जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज नेक्स्ट चैप्टर है आधुनिक भारत का। इसमें कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं उस सारे को हम कवर करेंगे। और यह वीडियो 15वां वीडियो होगा। दोस्तों, यदि आप लोग नहीं देखे हैं और इससे पीछे वाले वीडियो जाकर देख लें, प्ले लिस्ट में शामिल है और उसका लाभ उठाएं। और इसी तरह प्राचीन भारत का भी पूरा प्ले लिस्ट है, मध्यकालीन भारत का भी। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है, उसे आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, उससे पहला प्रश्न है, काफी लंबा प्रश्न है, इसे छोटा कर देता हूं। फर्स्ट प्रश्न है, एक कथन है, एक पंक्ति दिए हुए हैं, इसमें दिया हुआ कि ये शब्द है जो जीवनकार के वर्णन किया है, किनके बारे में किया है। 18 वर्ष की आयु में स्नातक किए थे वो, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बने तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन की मंत्री, और 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल्स कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार के वर्णन किया गया है। किनके बारे में ये जो शब्द हैं ये वर्णन किए गए हैं, ये प्रश्न पूछा है हमसे। ये प्रश्न पूछा है कि ये जो शब्द वर्णन किए गए हैं किनके बारे में वर्णन किए गए हैं। तो और यहाँ से पॉइंट हमें कहाँ से मिलता है, जिसे गांधी जी ने स्वयं अपना गुरु माना था। तो गांधी जी के गुरु कौन थे, गांधी जी ने किन्हें अपना स्वयं गुरु माना था। 4 ऑप्शन है, पंडित नेहरू का, महादेव गोविंद रानडे का, गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का। तो ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था, अपना गुरु माना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि गोपाल कृष्ण गोखले की जन्म देखे 9 मई 1866 में हुई थी। 9 मई 1886, 1866 रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। और 1884 में 18 वर्ष की उम्र में बीए पास कर गए थे वो। और इनके गुरु रानडे थे, एमजी रानडे। महादेव गोविंद रानडे उनके गुरु थे। और 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा विभिन्न रूपों में, अर्थात विद्यालयों के रूप में, मुख्यतः अध्यापक फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के अध्यापक के रूप में भी, और फिर प्रिंसेस के रूप में भी काम किए हैं। तो इनके जीवनी के बारे में दिया हुआ है। तो ये कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, इसमें कहा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता किए। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे जो कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ए में है 1902 वाला में, बी में 1905 में, सी में 1906 में, और डी में 1909 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किए थे। कहाँ, बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, प्रश्न नंबर 3 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष 4 ऑप्शन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा। तो ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है, इसमें दिया गया है
निम्नलिखित में से किस देश ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस नेता ने की थी? निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो बाल गंगाधर तिलक, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, सी में अरविंद घोष, डी में दादा भाई नौरोजी। तो अभी हमने देखा था गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, और 1906 में कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, और इसी में दादा भाई नौरोजी ने 1906 के जो कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन था उसमें पहली बार स्वराज की मांग किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। यदि 5 को देखें, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया? 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना या उदारदायी सरकार, स्वयं की सरकार। तो ये जो था स्वयं शासन संबंधित प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी, स्वयं शासन के लेकर के। कौन? स्वयं शासन सरकार बनाने के। प्रश्न के अनुसार है, प्रश्न में कि 1905 में प्रस्ताव जो पारित हुआ था, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्व शासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर होगा, स्व शासन सुनिश्चित करना। और 1906 में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें दिया गया था कि स्वराज का प्रस्ताव उसमें दिया था। स्वराज का प्रस्ताव किसमें? तो 1906 में। और स्वदेशी और बहिष्कृत एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुआ था 1906 में, लेकिन 1905 में स्वशासन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ए में है बीजी तिलक, बी में सी आर दास, सी में दादा भाई नौरोजी, डी में महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रखे थे, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रखे थे। लेकिन स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किए थे? दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किए थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का मांग पहली बार रखे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? प्रथम बार किस बार? कांग्रेस के इतने अधिवेशन हुए लेकिन उसमें कभी भी स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं किए थे, लेकिन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द की व्याख्या किए थे या स्वराज शब्द की मांग किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लजपत राय ने, एस सी बोस ने, महात्मा गांधी ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, इस ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इसमें से सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के अधिवेशन में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस पंक्ति पर वो जोर दिए थे और 1916 के अधिवेशन में जोर दिए थे। तो इन चारों में से पहली बार कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। लेकिन हालांकि स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था सबसे पहली बार। किसने सर्वप्रथम किए थे स्वराज शब्द का प्रयोग? दयानंद सरस्वती ने किया था सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग। लेकिन क्या है कि कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किए थे, परंतु इसमें ना तो दादा भाई नौरोजी हैं और ना ही दयानंद सरस्वती हैं, इसलिए
इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1916 में किए थे, इस ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 में, प्रश्न नंबर 9 में है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? ये प्रश्न पूछा है। पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। किन्हें? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ग्रैंड ओल्ड मैन की किसे? दादा भाई नौरोजी को जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी को मनुष्य में ही कहीं देवता है तो वह दादा भाई नौरोजी में। ये किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी के लिए कहा था कि मनुष्यों में कहीं देवता है या देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में। कहाँ? दादा भाई नौरोजी में। और सी वाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था। सी वाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा था, भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा दूसरा नहीं था। तो ये किसने कहा था? ये कहे थे सी वाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। निम्न में से किसने दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो देखिए भाई, 4 कथन दिए हुए हम लोग देखेंगे। सत्य नहीं है, नहीं को देख लीजिए, नहीं सत्य नहीं, ये देखना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से हम लोग देखेंगे चारों ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन इसमें है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। बिल्कुल सही ऑप्शन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी सही है। गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कार्य किए थे। और कब? तो ये ऑप्शन नंबर सी यदि हमसे पूछे, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी में है कि उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। तो ये भी सही है, बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। तो ए बी सी सही है। हमसे कौन पूछा है, कौन गलती नहीं है? यदि 3 सही है तो डी ऑटोमेटिक गलत होगा। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। नहीं, उदारवादी पार्टी के टिकट पर दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में, कब? 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। किसके? उदारवादी पार्टी के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। कहा जा रहा है दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हम लोग देखेंगे चारों कथन असत्य पूछा है, यानी कौन सही नहीं है। चारों कथन को हम लोग देखें। वह पहले भारतीय थे जो एलिफेस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। बिल्कुल सही आंसर है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुफ्तार का आरंभ किया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और डी में है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये गलत है। वो 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। और उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1886 में, फिर उन्होंने 1893 ईस्वी में
और फिर उसके बाद 1906 ईस्वी में यानी कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं दादा भाई नौरोजी, न कि 4 बार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। और रस्त गुफ्तार जो इन्होंने लिखे थे 1851 ईस्वी में रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका जारी किए थे गुजराती भाषा में। तो कौन सा गलती हमसे पूछा, कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार नहीं 3 बार वो रहे हैं। 3 बार, पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1806 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्षता किए हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी असत्य है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कब? 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में प्रथम भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी, फिन्सबरी ब्रिटेन के एक फिन्सबरी स्थान है, वहां से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। और अपने लंदन प्रवास 55 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं का अवगत करवाया, उद्देश्य किया। और लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में, ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1866 नामक संस्था भी स्थापित किए थे। लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में किए थे और ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1866 में किए थे दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चुने जाने वाले पहले व्यक्ति यदि आपसे पूछे तो दादा भाई नौरोजी होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस में हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। और यह सूरत अधिवेशन 23वें वार्षिक अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वें वार्षिक अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में बंटवारा या विभाजन हुआ था। और ये कारण क्या था? तो कारण था कि नरम दल की ओर से लाला लाजपत राय को अध्यक्षता दी जाए और उदारवादी की ओर से रास बिहारी घोष की अध्यक्षता बनाने की चाहत थी। इसी उधेड़बुन में चाहे लाला लाजपत राय बने और उग्रपंथी लोग तरफ से लाला लाजपत राय थे, उदारवादी से रास बिहारी बोस। अंततः रास बिहारी बोस को अध्यक्षता मिली और इसी कारण 1907 में नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में भारतीय कांग्रेस का कहां पर उदारवादी एवं उग्रवादियों के 2 भागों में विभाजित हुआ? कहां पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सूरत अधिवेशन 1907 में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, न कि रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी घोष। नरम दल की अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर, यदि हम 14 की ओर देखें, प्रश्न नंबर 14 में है कि अध्यक्ष थे सूरत के वार्षिक अधिवेशन के, कौन अध्यक्ष थे? तो रास बिहारी घोष, आर बी घोष थे अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। इसमें कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं है? चारों संकल्प में कौन सा संकल्प नहीं है? एक है बंगाल विभाजन को रद्द करना, बी में बहिष्कार करना यानी बॉयकॉट, सी में राष्ट्रीय शिक्षा, डी में स्वदेशी। इन चारों संकल्पों में से बंगाल के विभाजन को रद्द करना यह संकल्प नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में
कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई? 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई थी? यह प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई किस प्रकार? ऑप्शन ए में है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ऑप्शन नंबर डी। तो वो जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कारणों के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सभी उद्देश्यों के कारण या सभी कारणों के कारण ऐसा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सूरत की फूट हुई थी किस कारण हुई थी, कब हुई थी? तो 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में फूट हुई थी 1907 में। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में फूट हुई थी और इसमें नरमपंथी और गरमपंथी अलग अलग गुट में विभक्त हो गए थे। और सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे, कहाँ? ताप्ती नदी के किनारे पर हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत के विभाजन में गरम दल और के नेतृत्व में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो किस नदी के किनारे हुआ था? ताप्ती नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 4 ऑप्शन है 1907 में, 1906 में, 1969 में, 1911 में। तो ऑप्शन नंबर ए 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे सूरत अधिवेशन में ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 22 का। 22 में है प्रश्न नंबर 22 में सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने, गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी तिलक ने सूरत विभाजन का नेतृत्व किए थे। उग्रपंथी की तरफ से लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने के लिए करके और उदारवादी की तरफ से रास बिहारी घोष को, आखिरकार 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी मुद्दे पर सूरत विभाजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न में चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, इसे हम लोग देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? एक में लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिकता का प्रवास करना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही आंसर होगा। सूरत अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इस कारण से ही, यही मुख्य कारण था जिसके कारण सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कुछ भी सुझाव आप लोग को लगता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में सुझाव डालें ताकि उस पर सुधार किया जाए। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।